ह्यूमंस की हिस्ट्री में पहली बार ह्यूमंस को अपनी ही इंटेलिजेंस पे शक हो रहा है कि ऐसा ना हो कि मेरा जो इंटेलिजेंस है, जो कैपेबिलिटी है, जो नेचुरल पोटेंशियल है, ये मुझे ही नुकसान पहुंचा दे और मुझे एम्पावर करे। और वो है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ल में। आजकल ह्यूमंस में ये वरी बहुत ज़्यादा है। ये एक क्यूरासिटी है कि ऐसा ना हो कि ह्यूमन का इंटेलिजेंस मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो जो है ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा दे। बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कोई एलियन इन्वेजन ऑफ मशीन नहीं है, कोई और नहीं आया है एलियंस वगैरह किसी और प्लेनेट से कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है बनाया है, इन्वेंट किया है या डिस्कवर किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन के इंटेलिजेंस का प्रोडक्ट है। हमारे अपने जो एफर्ट्स है, जो एंडेवर्स है, उसी का ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी इंटेलिजेंस पे शक करते हैं कि ऐसा ना हो कि ये हमें ओवर पावर करे और हमें जो है नुकसान पहुंचा दे। तो आज हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे और फिर इसको एनालाइज करेंगे कि क्या ये वाकई इंसान को जो है नुकसान पहुंचाएगा या ये बेनिफिट देगा। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं कि इसका ये मतलब क्या है। तो सिंपली हम इसको कहते हैं मशीन इंटेलिजेंस। ह्यूमन का जो ब्रेन है, जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, इसमें नेचुरली हमारे पास क्रिएटिविटी है, क्यूरियोसिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी मौजूद है ह्यूमन की ब्रेन में। अगर ये कैपेबिलिटी हम किसी मशीन में इंस्टॉल करें तो इसको हम फिर कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारा जो कैपेबिलिटी है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो एनालिसिस है, जो क्यूरियोसिटी है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज हमारे माइंड में मौजूद है, ये हमारे पास है नेचुरल इंटेलिजेंस। अगर ये इंटेलिजेंस, ये क्वालिटीज हम किसी मशीन में इंस्टॉल करें तो उसको हम फिर कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिंपली वी कैन से मशीन इंटेलिजेंस। ह्यूमन का ब्रेन जो काम करता है वही काम जो है मशीन करेगा। ये हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसके हमारे पास प्रोज, इसके फायदे, एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ऑगमेंटिंग ग्लोबल इकोनॉमी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल की इकोनॉमी को बढ़ा सकता है। ये हमारे पास यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक जर्नल प्रेजेंट किया है, उसमें ये कहा गया है कि 2035 तक ग्लोबल की इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी डबल हो सकती है विद द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विद द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके वो एल्गोरिथम एटसेट्रा है। दूसरा ये हमें जो है, जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ह्यूमन को ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लाइमेट चेंज के बारे में, उसको जो है हम मॉनिटर कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं और उसके जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है हम सैटेलाइट इमेजेस लेंगे, जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होगा उसको हम कैप्चर कर लेंगे, जहाँ पर हमारे पास क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट ज़्यादा हो उसको जो है मॉनिटर करेंगे, जहाँ पर सी लेवल राइज हुआ हो उसको मॉनिटर करेंगे। तो उसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम ह्यूमन का जो बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है क्लाइमेट चेंज, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज है, जो एनिमेशन हम यूज करते हैं, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। मेडिसिन की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो इम्पैक्ट है, फॉर एग्जांपल जो हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस है एंजेलिना जोली, उन्होंने अभी जो है ये एनालाइज किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टूल है जो करंटली अवेलेबल है, उसका जो जीनोम है, जो डीएनए है, जो डीएनए की सीक्वेंसिंग है, उसको एनालाइज किया है और ये फाइंड आउट हुआ है कि उसका जो जीनोम है, जो जीन की सीक्वेंसिंग है, दुनिया में जितने भी जो कैंसर के पेशेंट्स है उसका भी इसी तरह का जीनोम सीक्वेंसिंग है। सो अभी से उसके ने ये एंटिसिपेट किया है, उसको ये बताया गया है कि आपका जो जीन का सीक्वेंस है, ये जिस किसी का भी होता है तो उसमें 90% जो है कैंसर के चांसेस होते हैं। तो एंजेलिना जोली में अभी तक ये डिटेक्ट नहीं हुआ है, बट उन्होंने अभी से जो है कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है कि वो उसको बाद में या फ्यूचर में जो है लग ना जाए। तो ये जो मेडिसिन की दुनिया है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो ट्रैफिक कंट्रोल है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इससे भी हम जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वेरियस सेंसर होंगे, कैमराज होंगे, ये मॉनिटर करेंगे कि कहाँ पर ट्रैफिक जो है कंजेशन ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो अल्टरनेट रूट जो है वो यूज़ करेंगे जो व्हीकल होते हैं। तो ये भी हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं और भी इसकी जो है बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। अब अगर ये सारे जो है ये प्रॉब्लम्स, ये जो एडवांटेजेस है, सॉरी, ये हमें दे सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसको हम फिर थ्रेट क्यों कहते हैं, ये मसला क्यों है। हमारे अपने प्रोडक्ट है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है इन्वेंट किया है, तो फिर हम इससे जो है थ्रेट क्यों महसूस करते हैं। तो इसके जो कॉन्स है हमारे पास, पहला वन है प्राइवेसी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन।
जो सेक्रेट इंफॉर्मेशन होते हैं स्टेट्स के, नेशंस के, जो बैंकिंग सिस्टम है और जो सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा है, जो न्यूक्लियर सिस्टम है, उसकी जो प्राइवेसी है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसकी एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। ये बैड लोगों के हाथों में जा सकता है और उससे जो है नुकसान पहुंच सकता है। सोशल मीडिया इससे मैनिपुलेट हो सकता है। ये जो कैम्ब्रिज एनालिटा का जो रिपोर्ट है, एनालिटिका कि उन्होंने 50 मिलियन जो फेसबुक यूजर्स है उसके डेटा को कलेक्ट किया था और वहाँ पर ये इंकशाफ हुआ था कि जो 2016 की यूनाइटेड स्टेट्स के जो इलेक्शंस थे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हुआ था। सो ये जो है ये सोशल मीडिया को भी हम इससे मैनिपुलेट कर सकते हैं। लॉस ऑफ ओवरपावरिंग ह्यूमंस, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। ह्यूमंस को ये थ्रेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमारे जो वर्किंग है, हमारे जो जॉब्स है उसको लॉस कर सकता है। जिस तरह ये ब्लूमबर्ग का एक रिपोर्ट आया था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये 85 मिलियन जॉब्स को जो है ये कम कर सकता है, ह्यूमंस के जो जॉब्स है। तो लॉस ऑफ ओवरपावरिंग ह्यूमंस। अब फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस के काम करेंगे, तो जब ह्यूमंस के काम करेंगे तो ह्यूमन फिर क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। इसके बाद जो है हैकिंग हो सकता है, इससे जो है वेरियस इंफॉर्मेशन है या जो सॉफ्टवेयर है वेरियस कंपनीज का। टेररिज्म जो है इससे प्रमोट हो सकता है। जो बैड एक्टर्स है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, इलीगल एक्टर्स है, वो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको यूटिलाइज कर सकता है। तो ये फिर हमारे पास कांस है। अब मेरा अपना एनालिसिस ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमें नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा सकता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा ही प्रोडक्ट है, हमारी इंडेवर्स है, ह्यूमंस के इंडेवर्स है। तो हमें अपना इंटेलिजेंस कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि इसको रेगुलेट करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए इफेक्टिवली। एंड आई विल से कि कोई एलियंस नहीं आए हैं दूसरी प्लेनेट से कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टार्ट किया या इन्वेंट किया। हम खुद जो है मशीन को ये कैपेसिटी दे रहे हैं कि वो हमारी तरह काम करे। सो ये हमें जो है थ्रेट नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारे पास एक शर्त है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गुड लोगों के हाथों में होना चाहिए, बैड एक्टर के पास जो है ये नहीं जाना चाहिए। अब आप लोगों के जो कमेंट्स है, जो राय है, उसको भी आप शेयर करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एडवांटेजियस है या ये हमारे साथ जो ह्यूमंस है उसके लिए एक थ्रेट है, उसके एग्जिस्टेंस को एक थ्रेट है। थैंक यू।